हेलो, जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू डायनेमिक क्विज। आज का जो हमारा क्विज होने वाला है वो इडियम्स का होने वाला है। फ्रेजेस तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे बट इडियम्स जरूर देखने को मिलेंगे। भाई इडियम्स क्या होते हैं? ये इनको मैं कहता हूँ ये चीट होते हैं। मतलब इडियम्स क्या हैं? दे आर चीट, क्योंकि ये जैसे दिखते हैं वैसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, अ वाइट एलिफेंट, इसका मतलब ये नहीं होगा एक सफ़ेद हाथी। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए जैसे ही मतलब अगर आप जैसा देख रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो देर आर फोर ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ओल्ड रोल्स रॉयस हैज़ बिकम अ वाइट एलिफेंट, यानी जो हमारी जो ओल्ड रोल्स रॉयस है वो क्या बन गई है? कॉस्टली बट यूजलेस। यही सही आंसर हो जाएगा इसका। वाइट एलिफेंट का मतलब कि समथिंग कॉस्टली लेकिन यूजलेस है, उसका कोई कुछ खास काम नहीं है। एंटिक आइटम और पोसेशन नहीं होगा। एनी ट्रेडिशनल भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। समझ में आया? इनको बोलते हैं इडियम्स। और इनको याद करना एक्चुअली ये वोकेबलरी में काउंट होता है। और दे आर गहने फॉर इंग्लिश। जैसे एक लेडी के लिए गहने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सुंदर दिखने के लिए, वैसे इंग्लिश को सुंदर दिखने के लिए ये दीज दे आर वेरी हेल्पफुल। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। भाई देखो, बुल है और बुल को आपने इनवाइट कर लिया है ना। कैसे इनवाइट कर लिया? हॉर्न से। भाई आ बैल मुझे मार, इस तरीके का। तो यानी आपके अंदर बहुत साहस है तभी आप कर रहे हैं। आप वो गेम भी देखी होगी आपने, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा टू फेस अ डिफिकल्टी, कि हाँ आप कह रहे हैं आ जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर साहस है तभी तो आप कह रहे हैं वो, तभी तो उसको इनवाइट कर रहे हैं। बुल आजा, अपने सींग लेके, ये मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलती रहती है क्वेश्चंस करने के लिए। थर्ड देखिए, आई एम श्योर द गर्ल्स विल फाइट टूथ एंड नेल। भाई यहाँ पे ना एक बार एक एरर आ जाता है कई बार, विद लिख देता है एग्जामिनर। तो भाई याद रखना, फाइट टूथ एंड नेल का मतलब के साथ विद नहीं आता है। तो फाइट टूथ एंड नेल का मतलब हो गया सारे एफर्ट्स लगा देना, पूरा जोर लगा देना। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, विद ऑल देयर माइट, ये ऑप्शन मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। यानी अपनी पूरी ताकत लगा देना, उसी को हम क्या बोलते हैं? टूथ एंड नेल कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। ही इज़ कंसिडर्ड द ब्लैक शीप। भाई ब्लैक शीप एक ऐसा वर्ड है जो मतलब इतनी जल्दी किसी के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं कलंक। क्या बोलते हैं बच्चों? कलंक। एक ऐसा इंसान जब कुछ गलत काम कर दे तो उसको कह सकते हैं भाई वो हमारी कंट्री के लिए, हम फैमिली के लिए क्या बन चुका है? ब्लैक शिप बन चुका है। इज़ कंसिडर्ड द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर मनी। क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है इसीलिए उसको कंसीडर किया जाता है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब वन हु डज नॉट कोऑपरेट, ये गलत हो जाएगा। अ पर्सन विद बैड रेपुटेशन, जी हाँ, एक ऐसा इंसान जिसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है उसको हम काली भेड़ बोलते हैं, यानी ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब काली भेड़ नहीं होगा, क्योंकि ये इडियम्स हैं कि जैसे दिखते हैं वैसे इनका मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्यारे दोस्तों, और आंसर मारिए फटाफट जल्दी से। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। ही प्रेफर टू होल्ड हिज टंग। भाई वो कोशिश करता है कि अपनी टंग को रोक ले। अपनी टंग को रोकने का मतलब जीभ को होल्ड नहीं करना, हाथ से जीभ होल्ड नहीं करना है, मतलब अपने वॉइस को कंट्रोल करना है, आपको बात ही नहीं करनी है। ठीक है। तो प्रेफर नॉट टू स्पीक, मुझे तो ये आंसर बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है कि भाई आप कोशिश कर रहे हैं कि हम बोले ही ना। अगर हम बोलेंगे नहीं तो लड़ाई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। शैलास टॉल टेल्स। टॉल टेल्स लंबी लंबी कहानियाँ, है ना, हैव नो मीनिंग। इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो लंबी लंबी कहानियाँ हैं उसका कोई मतलब नहीं है, यानी बोस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है? फेकुचन, है ना। ठीक है, बोस्टर बोलते हैं जो बहुत हाँकते हैं, अरे यार मेरी तो मीटिंग सलमान खान से होती रहती है ना, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी बच्चे। द प्राइजेज आर गोइंग अप। प्राइजेज जो हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं। भाई महंगाई बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। देख रहे हो कितना अच्छा वोकैबलरी यूज़ किया गया। आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं भाई महंगाई बढ़ रही है बाय लीप्स एंड बाउंड से, यानी कि रैपिडली बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सच्चाई है भाई, इस ज़माने में महंगाई जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 20,000 रुपये कमाने वाले का कुछ भी नहीं हो सकता है, उसको कुछ ना कुछ और करना ही पड़ेगा। द न्यू मैनेजर वॉन्टेड टू रूल द रूस्ट बट ही couldn't। भाई देखिए, रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है? पूरी अथॉरिटी अपने पास ले लेना, पूरा कंट्रोल अपने पास ले लेना, यानी डोमिनेट करना। तो इसका मतलब ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ही, टू डोमिनेट एवरीवन। जो नया मैनेजर आया उसने कोशिश करी डोमिनेट करने की, लेकिन भाई
कुछ लोग होते हैं वो डोमिनेट नहीं हो सकते, मेरे जैसे होते हैं, मुझे कितना ही कोई रूल कर ले, मैं काम वही करूँगा जो मेरे को अच्छा लगेगा, है ना, लेकिन गलत काम नहीं करूँगा जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, मदर ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कीपिंग हाउस द स्पिक एंड स्पैन। सबकी मदर चाहती है कि घर जो है स्पिक एंड स्पैन रहे, है ना। इसका मतलब घर जो है क्लीन रहे, टाइडी का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल क्लीन, बहुत बेहतरीन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बर्ड्स ऑफ सेम फैदर। भाई सेम फैदर के बर्ड्स, सेम फैदर का मतलब हो गया ऐसे बर्ड्स जिनके फैदर क्या हो, सेम हो, जिनके पंख क्या हो, सेम हो, यानी कि सेम क्वालिटी के लोग, सेम कैटेगरी के लोग। पर्सन विथ सेम कास्ट नहीं, पर्सन विथ सेम कलर बिल्कुल नहीं, बर्ड्स नहीं, बर्ड्स तो होगा ही नहीं भाई, जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। पर्सन विथ सेम कैरेक्टर, ये हो सकता है आंसर, पर्सन विथ सेम कैरेक्टर, यानी ऐसे पर्सन जिनका कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। टू ब्रिंग टू लाइट, यानी किसी भी चीज को रिवील करना, क्या करना, आपने उस चीज को रिवील कर दिया, आपने उस चीज को डिस्क्लोज कर दिया, तो यानी टू डिस्क्लोज इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। कि कोई भी चीज थी अंधेरे में थी, आप उसको लाइट में ले आए, आपने डिस्क्लोज कर दिया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। गोइंग अब्रॉड फॉर अ हॉलीडे वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन। भाई अब्रॉड जाना वो भी हॉलीडे के लिए, भाई मेरे जैसे लोगों के लिए भी आउट ऑफ द क्वेश्चन है। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन से परे, और अगर कोई चीज़ क्वेश्चन से परे है तो उसको इम्पॉसिबल है सॉल्व करना। क्या है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल उसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। द इंडियन क्रिकेट टीम स्टोल द शो। इंडियन क्रिकेट टीम ने क्या करा, शो को चुरा लिया। शो को चुराने का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना, यानी वहाँ की जो परफॉर्मेंस थी, वहाँ की जो ऑडियंस थी, दे अट्रैक्टेड एवरीवन, तो इसलिए उन्होंने स्टोल मतलब शो को क्या कर लिया, चुरा लिया। स्टील की सेकंड फॉर्म होती है स्टोल, यानी स्टोल समथिंग, जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता है। क्रैप्ड इनटू द शो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। Now let's talk about C option one, everybody's praise. Yes, this is going to be the right option. कि इंडियन टीम ने क्या करा, सबके प्रेस को जीत लिया। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एट द पुलिस स्टेशन ही शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। पुलिस स्टेशन में एक लड़का, उसने क्या दिखाया पुलिस को, क्लीन पेयर ऑफ हील्स। इसका मतलब क्या होता है, चुपचाप भाग जाना बिना पकड़े, यानी उसने क्या करा, स्केप्ड क्विकली, है ना, वो भाग गया चुपचाप। चलिए 15 देखते हैं। ही बीट्स अबाउट द बुश, यानी घुमा फिरा के बातें करना, टाइम खराब करना। अगर जैसे कि 3 इडियट का आपने एग्जांपल देखा ही होगा, जब वो कहता है कि मशीन की डेफिनेशन दीजिए, वो इतनी प्यारी सी डेफिनेशन देता है कि हर वो चीज़ मशीन है जो इंसान के काम को आसान बनाती है, लेकिन वो जो वहाँ का प्रोफेसर होता है उसको टाइम वेस्ट लगता है क्योंकि घुमा फिरा के आंसर दिया, तो इसलिए टू वेस्ट टाइम इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं। नल एंड वॉइड, भाई द जज डिक्लेयर्ड द एग्रीमेंट नल एंड वॉइड, इसका मतलब इनवैलिड। क्या मतलब होता है कि जो एग्रीमेंट है वो क्या है, इनवैलिड है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है। टू कट द गॉर्डियन नोट, बड़ा अच्छा सा है, टू कट द गॉर्डियन नोट, कि गॉर्डियन नोट को क्या करना, कट करना। इसका मतलब टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, टू कट अ पीस ऑफ क्लोथ्स, टू परफॉर्म एन ईजी टास्क, और टू यूनाइट अ नोट, इसका मतलब होता है टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन क्या कहता है। हिज आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर, उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो भाई मतलब वैलिड नहीं है, इसका मतलब लॉजिकल नहीं है ना। क्या नहीं है, लॉजिकल नहीं है, तो डी फॉर डॉग जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। 19 देखिए क्या कह रहा है। वंस इन अ ब्लू मून, यार ये तो आपने सुना ही होगा, कहते हैं ईद का चांद हो जाना। ईद का चांद हो जाने का मतलब बहुत रेयर आपको कोई चीज़ दिख रही है, तो जी हाँ, इसका ऑप्शन डी फॉर डॉग जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नाउ डेज वन गेट्स गुड लिटरेरी बुक्स वंस इन अ ब्लू मून, यानी जो भाई लिटरेरी बुक्स हैं वो आजकल ईद का चांद हो गई, आजकल दिखती ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, कि भाई गलत इंसान को डांटना, गलत इंसान को ब्लेम करना, है ना। बार्किंग का मतलब वैसे भौंकना होता है, बट मैंने कहा है इडियम्स जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं।
आई विल वेट फॉर योर आंसर, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड इसी तरीके की चीज़ें आपको आती रहेगी। और मैंने आपको ये भी बोला है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो यू गाइस कैन फॉलो दोज ग्रुप्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।